तो स्टार्ट करते हैं 1.2 के इंट्रोडक्शन से। क्या है? रियल नंबर। रियल नंबर को देखो, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को मिलाकर रियल नंबर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग रेशनल नंबर के बारे में तो जान कर आ चुके हैं कि रेशनल नंबर सारे इंटीजर्स रेशनल कहलाते हैं, है ना। इंटीजर्स होल नंबर्स को इंटीजर्स बोला जाता है, एंड नेचुरल नंबर। तो ये सारे हम लोग क्या करके आए हैं, पढ़ कर आ चुके हैं। अब बात करनी है इरेशनल नंबर। चूँकि देखो एक्सरसाइज 1.2 जो है ये रेशनल नंबर के ही बारे में डिस्कशन करता है। तो इस रेशनल नंबर क्या होता है जी, मान के चलो कि मैं इंटीजर लिख रहा हूँ, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ -1, -2, -3, -4, ठीक। तो अगर ये क्या है, ये इंटीजर्स है, ये रेशनल नंबर है, ठीक। और यहाँ लिखता हूँ -9, 16, 25, 30, ठीक। तो क्या है कि जो कंप्लीट स्क्वायर हो वो रेशनल नंबर होता है। जैसे कि मैं सारे पर क्या रखूँ, रूट रखूँ। देखो अभी अगर रूट नहीं है तो सारे क्या है, इंटीजर्स है, और इंटीजर्स है तो क्या है, रेशनल नंबर है। जब मैं सारे पर रूट लगाना स्टार्ट कर दूंगा तो देखो क्या क्या हो जा रहे हैं, क्या बदल जा रहा है, ठीक। ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक। √2 ओपन होगा रूट से, नहीं। √3 नहीं, 4 हो जाएगा। 4 के लिए क्या लिखेंगे, 2। 5 नहीं होगा, 9 हो जाएगा, 9 के लिए 3। 25 के लिए 5 और 30 नहीं होगा। ऐसे ही जो कंप्लीट स्क्वायर हो वो तो रेशनल नंबर है, जो इनकम्प्लीट है, जो कंप्लीट नहीं है, जैसे 1, 2, 3, 5, 16, 30, तो ये क्या है, ये सारे इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर है, ठीक। ये चीज़ बातें समझ में आ रही है। जैसे √2, √3, √5, ऐसे ही जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो, ठीक। अब बात यह है कि ये तो सर समझ में आ गया कि इसमें रेशनल भी है और इरेशनल भी है। बात डिपेंड करता है कि जो कंप्लीट स्क्वायर है वो रेशनल है, जो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है वो इरेशनल है। बट ये माइनस वाले जो रूट में है वो क्या है, तो देखो ये रियल नंबर ही नहीं है ना। रूट के अंदर जो माइनस में कोई भी नंबर रहता है वो रियल नंबर नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये रियल नंबर नहीं है तो इसको ना रेशनल बोलेंगे ना ही इरेशनल बोलेंगे। तो इसे किस कैटेगरी में रखा जा रहा है, तो इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये डिस्कशन क्लास 10th के बुक में कहीं नहीं है और ना ही हम लोग को पढ़ना है। कोई क्वेश्चन अगर सोल्व करोगे, बात समझना, और सोल्व करते 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 ऐसा जो आ जाएगा कि माइनस का x रूट के अंदर, x = 1, 2, 4, जैसे ये नंबर जो हो माइनस में हो रूट के अंदर, तो हम लोग डायरेक्ट क्या लिखेंगे, अनडिफाइन, नॉट डिफाइन, है ना। ये इसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। बस ये नहीं लिखना है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, डायरेक्ट लिखेंगे नॉट डिफाइन, ठीक। यहाँ तक बातें समझ में आ रहा है। चलिए अब क्या है कि हम लोग डेसिमल पढ़े थे क्लास 9th में, और डेसिमल में पढ़े थे एक टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। ये सारा मैं एक इसके लिए अलग वीडियो बनाया हूँ, उसको एक बार जाकर देखा तो वो डिटेल्स में मैं बताया हूँ, ठीक है ना। तो ये टर्मिनेटिंग वाले क्या होते हैं, ये रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, ऑलवेज रेशनल नंबर होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 भाग में डिवाइड हो जाता है ना। एक डेसिमल, ये डेसिमल है, क्या है, डेसिमल है, और ये भी डेसिमल है ना। दोनों हम लोग डेसिमल की बातें कर रहे हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या होता है कि एक डेसिमल के बाद नंबर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, रिपीट, और एक होते हैं नॉन रिपीट। क्या होता है, नॉन रिपीट, ठीक है ना। तो इसे रिपीट को हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे और नॉन रिपीट को नॉन रेशनल बोलेंगे, यानी कि इरेशनल बोलेंगे।
इरेशनल नंबर बोलेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? वो नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि डेसिमल के बाद जो जिसका रिमाइंडर कंप्लीट हो ही नहीं, रिमाइंडर कंप्लीट हो ही नहीं, जैसे कि 10/3 जब इसको करोगे तो क्या हो जाएगा 3.333333, ये कंप्लीट नहीं हो रहा है, बट 3 बार बार रिपीट हो रहा है, ये रेशनल नंबर में आ जाएगा। लेकिन कोई ऐसा नंबर हो जाता है जैसे कि 1.101, 001, 0001, तो ये रिपीट नहीं हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग रहता है। नॉन टर्मिनेटिंग के मतलब डॉट डॉट डॉट, ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। ठीक, यहाँ 1 0 है, यहाँ 2 0, ये 3 0 है ना। तो ऐसे नंबर क्या हो जाता है, ऐसा नंबर नॉन रिपीट होता है, और नॉन रिपीट होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। पाई भी एक क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, जिसका वैल्यू 22/7 होता है। ठीक है, तो इरेशनल नंबर तो समझ में आ गया कि वो स्क्वायर रूट जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो। ठीक, जैसे √3, √5 और नॉन रिपीटिंग डेसिमल। तो देखते हैं क्लास 10th के रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 NCERT एग्जाम्पल थ्योरी 1.2 मैं प्रूव कर रहा हूँ कि √2 इज इरेशनल नंबर। आप ध्यान से सुनो, √2 इज इरेशनल नंबर। √2 क्या इरेशनल है? सभी लोग अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं कि जो कंप्लीट स्क्वायर ना हो वो इरेशनल नंबर होता है, बट ये इरेशनल नंबर ही है और बोल रहे हैं कि इरेशनल नंबर प्रूव करो। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा कि मुझे इसको मानना पड़ेगा कि √2 एक रेशनल नंबर है। ठीक है ना, तो हम लिखते हैं लेट √2 बी रेशनल नंबर। कंप्लीट। ठीक, अगर रेशनल नंबर है तो इसे P/Q के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, P/Q के फॉर्म में रख सकते हैं। रेशनल नंबर P/Q के ही फॉर्म में होता है ना। अभी तक हम लोग तो यही पढ़े हैं। चलिए, तो मैं ऐसे लिखता हूँ कि √2 = A/B। अरे P/Q के ही फॉर्म में है। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। क्यों भाई, ये रूट है, स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि रूट कम से कम हट जाएगा। मैं जैसे जैसे बता रहा हूँ ऐसे ऐसे करना है। ठीक है ना। अब देखिए कि ये देखो, स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 बच गया, और ये A/B पर स्क्वायर लग गया तो A² B² में सेपरेट कर दिया। इसको मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? ठीक, मैं कर दिया। इसको इक्वेशन मान के चलो कि 1 है, इक्वेशन 1 है। ठीक, इसको मैं मान लिया। ठीक, अब यहाँ से समझो बाबू, यहाँ से समझो कि यहाँ तो 2 डिवाइड्स क्या हो रहा है, 2 डिवाइड्स A², ऑल्सो 2 डिवाइड्स A। होगा कि नहीं होगा ये पहले बताओ। देखो ये 4 में 2 डिवाइड हो रहा है, तो क्या A में 2 में डिवाइड 2 होगा कि नहीं होगा? होगा। बात सुनो, अगर 16 में 2 डिवाइड हो रहा है तो 4 में 2 डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? अब यहाँ से ध्यान से सुनो, A को मैंने A माना तो A² क्या हो जाएगा, A² क्या हो जाएगा, A² क्या हो जाएगा, 4 होगा कि नहीं? 2 2 जा 4 होगा। जानो 4 को मैं A माना, 4 को मैं A माना तो A² 4 4 जा 16 होगा कि नहीं होगा? आ रहा है बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है? हाँ ठीक। अब लिखो यहाँ पर क्या कि अब एक कंसेप्ट और क्लियर करना है। यहाँ पर ध्यान दो, क्या करना है कि मान लो कि 2 2 में डिवाइड हो जाएगा, अच्छा 2 4 में भी डिवाइड होगा, 4 6 में भी डिवाइड होगा, 2 2 में, 4 में, 6 में, 8 में, 10 में भी डिवाइड होगा। ऐसे ही डिवाइड होते जाएगा। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो मैं कर सकता हूं 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, ऐसे ही होते चला जाएगा। मैं एक चीज़ देख रहा हूं कि ये सारे 2 उसी में डिवाइड हो रहा है जो सारे 2 के मल्टीपल हो। अरे भाई 2
2 के ही टेबल में डिवाइड होगा, 5 के ही टेबल में डिवाइड होगा कि नहीं, है ना। ऐसा नहीं है कि 5 7 के टेबल में डिवाइड होगा, 7 2 जा 14 तो 5 डिवाइड हो जाएगा, नहीं, 5 के ही डिवाइड में टेबल होगा, 5 के ही टेबल में डिवाइड होगा, ठीक। तो एक चीज़ मैं देख रहा हूँ कि जब ये प्रोडक्ट में सारे नंबर को लिखा हूँ, एक्सपेंड किया हूँ, तो 2 सारे में है, बट 1 2 3 4 अलग अलग नंबर है, तो इसको मैं मान लिया के, इन सारे को मैं के मान लिया। ये के क्या है, क्या है कि 2 का मल्टीपल, के क्या है 2 का मल्टीपल 2 के, ठीक। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि a बराबर 2 के, a बराबर 2 के में लिख दिया, ये इन सारे को मैं a बराबर 2 के लिख दिया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। यानी कि 2 इंटू 2 के ही मल्टीपल, अरे 2 इंटू 1 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 इंटू के बराबर 3, 2 3 जा 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, समझा करो भाई, ठीक है। तो ये a बराबर 2 के, ठीक, कंप्लीट। अब इसको मैं लिखता हूँ कि पुट वैल्यू a बराबर 2 के इन इक्वेशन 1, इस वैल्यू के इक्वेशन 1 में पुटअप कर देंगे, है ना। तो क्या होगा, ध्यान दो, एक मिनट, क्या होगा ध्यान दो, इक्वेशन 1 में a बराबर 2 के पुटअप करना है, a बराबर 2 के, a की जगह पर क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर ऐसे ही रखेगा, a की जगह पर 2 के, और a पर स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर लगा देंगे, a पर अपन में 2, ठीक। अब बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 के स्क्वायर अपन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर। अब क्या करेंगे कि ये 2 इंटू में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो गया कि नहीं, तो के स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपन 2। हमें क्या करना है, और ये क्वेश्चन टी, हमें यही प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ध्यान से सीखो। 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर also 2 डिवाइड्स बी, मुझे यही लाइन जो है प्रूफ करना है, ठीक है ना। एक बार 2 को ए में डिवाइड कर दो, एक बार बी 2 को, है ना। अगर जिसको मतलब कि 2 को निकालना है, अगर 5 का निकालना होता तो 5 को डिवाइड कर देते किस में, एक बार ए स्क्वायर में, एक बार बी स्क्वायर में, ये सारे टर्म आएंगे, ठीक। अब इसके बाद कुछ नहीं है, इसके बाद केवल कहानी लिखना है। क्या कहानी लिखना है, ध्यान दो, देखो ये इतना तो समझ में आ गया। अब कहानी क्या लिखना है, लिखो खास, √2 इज अ कॉमन फैक्टर, क्योंकि ए और बी में दोनों में डिवाइड हो गया √2, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया ना 2, दोनों में डिवाइड, कॉमन फैक्टर ए एंड बी, ठीक। एंड ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर। अब मान लो कि ए और बी कंपोजिट नंबर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक। अब क्या लिखना है, ये जितने भी लेट लिए है ना, लेट, इसको रेशनल माना, ठीक है ना, इरेशनल है फिर भी रेशनल माना, तो ये क्या होता है, एक कॉन्ट्राडिक्ट्स मेथड होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग ये सारे चीज प्रूव करते हैं। बट क्या होता है, वो रॉन्ग होता है। अरे कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है, लिखो कॉन्ट्राडिक्ट्स राइज, है ना, राइज किए द फैक्टर बाई √2 का ही तो राइज किए, है ना, बट इज √2 इज रेशनल नंबर। मैंने तो रेशनल नंबर कॉन्ट्राडिक्ट्स ए राइज फैक्टर बाय √2 इज इरेशनल नंबर तो प्रूव कर दिया। लेकिन जो आवर मेरा सपोजिंग होता है, बट आवर सपोजिंग इज रॉन्ग, मैं जो माना हूँ √2 इज रेशनल नंबर, ये रॉन्ग है कि नहीं है। इसलिए हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्या
तो ये सारे अच्छा नंबर देकर जाएगा बेटा यही। अब √2 के जगह पर √5 हो गए तो ये सारे चीज हो गए, उसके जगह पर √5 लिख देना है, √6 भी लिखे आएगा, √7 भी आएगा, √3 भी आएगा। तो ऐसे करते रहना है, ठीक है ना। आपको ये समझ में आ गया ना। चलिए ये सारे नोट करो। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो हो गया √2 का। अब एनसीईआरटी का क्वेश्चन 1.2 का पहला ही क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज रेशनल नंबर। सारे करके आ चुके हैं। अब √2 के जगह पर जहां जहां √2 था वहां √5 लिख देंगे। कैसे? लेट √5 बी अ रेशनल नंबर, ठीक है ना। अगर रेशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में रख सकते हैं। तो √5 = A/B। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे ना, वो आप सारा चीज़ लिख लेना भाई, ठीक है ना। अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इंटरचेंज कर दो तो B² = A² 5, ठीक। 5 एक बार A² में डिवाइड हो गया। अब यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि 5 डिवाइड्स A², तो also 5 डिवाइड्स A। क्या होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और भी लिख सकता हूँ कि A = 5 के मैं एक चीज़ बताया था, क्यों कि ये सारे 5 के मल्टीपल, अरे मैं बताया था ना, 5 × 5, 5 × 10, 5 × 3 = 15, ऐसे इसको K मान लेते हैं और ये 5 है ना। तो A = 5 के, ठीक है। फिर क्या करेंगे? वैल्यू को पुट करेंगे जैसे जैसे √2 का बनाया था ना। इसीलिए तो देखो, मैं √2 का क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ये मैं नहीं क्वेश्चन सोल्व करता, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि दूसरा अगर रूट के अंदर आएगा तो क्या करोगे, ठीक। वही चीज़ लिखेंगे, पुट वैल्यू A = 5 के इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे कि B² बराबर क्या हो जाएगा? 5K का A² अपन में 5 होगा ना बेटा। B² बराबर क्या हो जाएगा? 25 K² अपन 5 से 5 डिवाइड हो जाए, 25 डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? B² बराबर 5K²। 5 को इधर ले आओ तो K² बराबर B² अपन 5। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इसके बाद क्या लिखना है? कथा कहानी लिखना है, जो मैं ये लिखवाया हूँ। जहाँ जहाँ √2 है वहाँ √5 लिख देना। √5 इज अ कॉमन फैक्टर A and B आर कंपोजिट नंबर, जो भी लिखना है। द कॉन्ट्राडिक्शन राइट फैक्टर बाई √5 इज रेशनल नंबर बट आवर सपोजिंग इज रॉन्ग, हेंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। √2 की जगह पर √5 लिख देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन 1 सॉल्व हो गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 नंबर कि प्रूव दैट दिस इज इरेशनल नंबर। सेम टू सेम क्या लिखेंगे? सेम लेट, बट उससे इजी है। क्या है? लेट। इसको मैं एक अच्छे से समझा देता हूँ बेटा। और पूरे टर्म को क्या लिखेंगे? बी अ रेशनल नंबर। अब उसी पर सारा क्वेश्चन बनेगा, वो टाइप हो गया, बट इसमें कुछ डिफरेंस लिखना है, वो मैं बता देता हूँ और इस टाइप का सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर लेना, ठीक। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ A/B। स्क्वायरिंग नहीं करवाना है, इसमें स्क्वायरिंग नहीं करवाना है। ये 3+ में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? A/B -3 कुछ नहीं है तो 1 है। B LCM ले लेंगे तो A- क्या हो जाएगा? 3B और बराबर 2 √5 चलेगा ही चलेगा, ठीक। अब √5 को यहीं पर रख दो, ये 2 इंटू में है तो ये क्या हो जाएगा? इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में क्या है? B है तो B के साथ मिल जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर समझो क्या लिखना है कि अब मैं बोल रहा था कि A और B क्या है? रेशनल नंबर है ना। तो मैं लिखूंगा कि A एंड B आर, जैसे जैसे लिख रहा हूं ना ऐसे ऐसे लिखना। रेशनल नंबर इक्वल में अगर A और B रेशनल नंबर है तो ये पूरे टर्म ही रेशनल नंबर होगा, लिख सकता हूँ। तो A - 3B अपन में 2B इज अ रेशनल नंबर,
ठीक, तो इसीलिए क्या होगा कि अगर ये रेशनल नंबर है, मैंने प्रूव कर दिया कि ये रेशनल नंबर है, √5 क्या है, इरेशनल है, लेकिन √5 का वैल्यू अभी क्या आया, √5 का वैल्यू ये आया है। अगर ये रेशनल है तो मैं बोल सकता हूँ कि √5 इज रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गया। लेकिन हो नहीं गया क्योंकि ये तो इरेशनल है। ये सारा चीज़ हम लोग क्या, कॉन्ट्राडिक्ट से एक मेथड होता है जो वो बोलता है कि ठीक है आप मान लो, मन कर रहा है मान लो इरेशनल को रेशनल, बट वो सही नहीं होता है, वो क्या होता है, रॉन्ग होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बट इट कॉन्ट्राडिक्शन ना द फैक्टर ये याद कर लेना, सारे में यूज होंगे भाई। √5 क्योंकि अभी √5 का ही बात हो रहा है, √5 इज रेशनल, क्या है, रेशनल नंबर। बट क्या हो रहा है, बट आवर सपोजिंग, मैं ये जो माना हूँ कि ये लेट माना हूँ कि ये सारे क्या हैं, रेशनल है, वो रॉन्ग है। क्योंकि रेशनल नंबर से कोई भी रेशनल को इंटू करोगे तो इरेशनल हो जाता है, और फिर इरेशनल में कोई रेशनल को प्लस करोगे तो भी इरेशनल हो जाता है। तो ये पूरे टर्म क्या है, इरेशनल है। ठीक है, आवर सपोजिंग इज क्या हो जाएगा, बट आवर सपोजिंग इज रॉन्ग। ठीक, तो हेंस अब ये पूरा टर्म लिख देंगे क्योंकि इसी को तो प्रूफ करना है। 2√5 इज एन इरेशनल। आ रही है बात समझ में, इसको आप फटाफट नोट कीजिए और इस टाइप के सारे क्वेश्चन में ये चीज अप्लाई करोगे बेटा आप। ठीक है ना, देखते हैं कैसे, है ना, देखते हैं कैसे इस टाइप का देख लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। क्या है, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। अब तो बना ही लोगे, समझदार हो गए हो। इसको 1 को हम लोग क्या करेंगे, लेट ले लेंगे, सेम टू सेम। अब लिखूंगा मैं नहीं, लेट 1/2 बी अ रेशनल नंबर। अब ए एंड बी के फॉर्म में लिखेंगे बेटा। ठीक, अब क्या करो कि इसको, अब 1/√2 है तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है ना, हो गया ना। अब √2, अब यहाँ पर लिखेंगे क्या कि ए एंड बी आर रेशनल नंबर इक्वल, तो बी अपन ए इज अ रेशनल नंबर, इसलिए क्या हो जाएगा, √2 इज ए रेशनल नंबर, और उसके बाद सारा स्टोरी लिख देना है। ठीक है, समझ में आया है ना। केवल मैं यहाँ तक पहुँचा दे रहा हूँ आप लोग को। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लो, स्टोरी सारा लिख लोगे ना, बस कोई कंफ्यूजन नहीं है। √5 और A/B, √5 को यहीं पर छोड़ दो, ये इंटू में है तो A/7B हो जाएगा। इसके बाद सारा स्टोरी लिख लेना है, छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि स्टोरी मत लिखना, मैं बता दिया, थीम दे दिया, उस पर सारा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब 6 + √2, ठीक है, इसको भी A/B मान रहा है। ऐसे ही A/B नहीं, पहले लिखेंगे 6 + √2, लेट करेंगे, इज रेशनल नंबर, रेशनल है तो P/Q के फॉर्म में रख सकते हो। वो सारा कहानी आपको करना पड़ेगा। अब यहाँ से थोड़ा बहुत मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ, बाकी आप खुद करोगे। ये प्लस में 6 है, इधर माइनस में है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, A - 6B। ठीक है ना, √2 = A - 6B। इसके बाद इसमें भी वही चीज़ लिखना है कि A एंड B आर रेशनल नंबर, तो ये पूरे टर्म क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, और ये पूरे टर्म रेशनल नंबर होगा तो √2 भी क्या होगा, रेशनल नंबर। बट इट कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्टर √2 इज रेशनल नंबर, बट आवर सपोजिंग इज रॉन्ग, हेंस ये पूरा मेथड इज इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो देखो एनसीईआरटी के में कंप्लीट करवा दिया चैप्टर, एनसीईआरटी कंप्लीट करवा दिया, लेकिन कुछ तो है जो आपको सीखना पड़ेगा। जैसे RS अग्रवाल का है, बस ज़्यादा नहीं है, 2 ही क्वेश्चन है। और क्या लिखा है कि सो दैट √3+ है ना इज एन इरेशनल नंबर। ठीक, तो गिवन दैट √7 इज रेशनल नंबर, कोई ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है। देखो क्या है, सुनो, सेम चीज यही दी गया है, प्रूव दैट इज इरेशनल नंबर। ठीक है ना, और गिवन दैट
गिवन दैट हम लोग रूट 5 निकाले थे ना, तो गिवन दैट मैं यहाँ लिख सकता हूँ, क्वेश्चन को और भी आगे बढ़ा सकता हूँ कि गिवन दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। एनसीईआरटी में इतना ही लिखा है, आरएस वगैरह में इतना ही बढ़ा दिया, तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें, है ना, क्योंकि ये निकलेगा रूट 7 का ही। अरे देखो ना, 3 प्लस सारा चीज़ वो लिख लेना, लेट ये टर्म इज ए रेशनल नंबर, मैं डायरेक्ट बना ला रहा हूँ बेटा, ए अपन बी के फॉर्म में रखोगे। अब पहले क्या करोगे कि ये डिवाइड में उधर ले जाकर इंटू करवा दो, क्या करवा दो, इंटू, तो 5a अपन बी होगा। ठीक, अब ये प्लस में है तो रूट 7 5a -3। ठीक, अब ऐसे मत करना कि ऐसे बढ़ा देना, यहाँ -3 लिखना नहीं, वो अलग से है ना, ये एक अलग टर्म है, कुछ नहीं है तो 1 है, बी एलसीएम ले लेंगे और 5a -3b किसका, रूट 7 का वैल्यू। बस आया ना रूट 7, और सारा चीज़ आप लिख लेना, समझ में आ रहा है। हाँ, एक क्वेश्चन समझाने वाला हूँ, वो थोड़ा ध्यान से समझो, क्योंकि जब दो रूट दे दिया है, ये तो मान लो कि इसमें सारे टर्म में एक ही रूट है, बट जब 2 रूट हो जाए, प्रूव दैट, तो सेम ऐसे ही करना है, लेट कर लेंगे। ठीक, और ए अपन बी। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, एक को उधर लेकर चले जाओ, कोई एक को लेकर चले जाओ, मेरा मन है कि रूट 2 को ही लेकर चला जाओ, किसी एक को बेटा लेकर चले जाओ ना, मैं रूट 3 को ही उधर लेकर चला जाता हूँ, रूट 2 को इधर रखता हूँ, ए अपन बी माइनस रूट 3। ठीक, एक टर्म हो गया। अब इसके बाद एक स्टेप बढ़ाना है, बस स्क्वायरिंग बोथ साइड। मैं क्यों स्क्वायरिंग करवा रहा हूँ, क्योंकि 2 रूट है, किसी एक रूट का वैल्यू निकालना है, बस यही याद ध्यान देना कि कभी दो रूट दे दिया है तो क्या करना पड़ेगा। एक में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बट 2 रूट होगा तो स्क्वायरिंग करवा दो। अब रूट 2 पर स्क्वायर करवाऊंगा तो ए अपन बी माइनस रूट 3 पर भी स्क्वायर होगा ना, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये बचेगा 2। ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो आंसर है ए स्क्वायर, पूरा ओपन ही कर दिया, प्लस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे रूट 3 हो जाएगा, माइनस 2ab, तो क्या लिखेंगे, माइनस 2a, 2a क्या है, a अपन b, और b क्या है, रूट 3। ठीक, अब इसको ध्यान से सुनो, क्वेश्चन सोल्व करना है। ये अब रूट 3 को अकेले कर दो, है ना, और ये सारे टर्म को एक एक करके यहाँ पर लेकर चले आओ। अब वो कैसे होगा, ध्यान से सुनो, मैं कर दूंगा, कंफ्यूजन नहीं करना है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, है ना, देखो पहले इसमें क्या करेंगे, ये पूरे माइनस टर्म को इधर लेकर जाओ, इक्वल के इधर, तो क्या हो जाएगा, 2a अपन में b रूट 3, और ये तो यहीं पर है, a स्क्वायर अपन b स्क्वायर प्लस 3, और ये 2 को उधर लेकर जाओ तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो जाएगा, 2a अपन b, एक स्टेप कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर प्लस माइनस यानी कि +1। ठीक, यहाँ कुछ नहीं है तो हम लोग एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे ना तो क्या होगा, देखो 2a अपन b रूट 3 और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन में b स्क्वायर इसका। ठीक, अब क्या करेंगे, रूट 3 को यहीं पर रहने दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन में b स्क्वायर, और ये उधर जाएगा तो पलट जाएगा, क्या हो जाएगा, b अपन 2a, तो b से b कैंसिल, रूट 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और अपन में 2ab, क्या हो जाएगा, 2ab। ठीक बेटा, तो ये समझ में आ गया है ना। तो रूट 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपन में 2ab। अगर रूट 2 को उधर ले जाते तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता, कैलकुलेशन कर सकते हो,
तो इस टाइप का क्वेश्चन सारे सोल्व करेंगे। उसके बाद बस वही चीज़ लिखना है कि ए एंड बी आर रेशनल नंबर, इसलिए ये रेशनल नंबर, और अगर ये रेशनल नंबर हो गया तो ये भी रेशनल। उसके बाद लिखेंगे बट इट कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्टर रूट 3 इज रेशनल नंबर और सपोजिंग इज रॉन्ग है, जो भी लिखना है वो लिख देना। ठीक, तो कैसा लगा वीडियो, आप लोग को समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि अच्छा से बताए हों और ये डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह का मैं वीडियो बनाते रहूँगा। ऑन शॉट, ये ऑन शॉट वीडियो है इसीलिए मुझे जल्दीबाजी में बनाना पड़ा। और क्या है ना कि थोड़ा कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बेटा मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। इन सारे के बारे में एकदम डिटेल्स बताया हूँ कि क्यों होता है, कैसे होता है, वो पूरे डिटेल्स को देखने के लिए उस आप वन स्पेशल वीडियो पर जा सकते हो, जो पार्ट बाय पार्ट वीडियो बनाए हो क्वेश्चन वाइज अकॉर्डिंग। ठीक, तो बस इतना ही आज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।